Assalamu alaikum students, my name is Amrina. I'm your English teacher. Today we learn about unit number 7 Sultan Ahmad Mosque. In this unit we discuss who constructed Sultan Ahmad Mosque, how it was constructed, its interior design, its exterior design and all that. Let's start our reading. Sultan Ahmad Mosque is one of the most impressive monument in the world. सुल्तान अहमद मॉस्क है वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मीन मुतासिर करने वाली, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाला मोनूमेंट अजूबा है। अजूबा भी कह सकते हैं, यादगार भी कह सकते हैं। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये मशहूर है एज ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। बिकॉज क्योंकि ऑफ डैट ब्लू टाइल्स डैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, एम्बेलिश का मतलब सजाना, डेकोरेट करना, इट्स इंटीरियर उसका अंदरूनी हिस्सा, क्योंकि अंदरूनी हिस्से में नीली टाइलों से सजाया गया है इसलिए इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है। नीली टाइलों जो कि इसके अंदरून को सजाती हैं की वजह से ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। सिचुएटेड इन इस्तंबुल, ये इस्तंबुल में वाक़ है। इस्तंबुल क्या है? इस्तंबुल टर्की का एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, जो कि 1453 से 1923 तक ओटोमन एम्पायर का कैपिटल भी रह चुका है, ठीक है। सिचुएटेड इन इस्तंबुल जो कि इस्तंबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी जो कि बहुत बड़ा शहर है इन द टर्की का, एंड द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर जो कि दारुल खिलाफा भी रह चुका है सल्तनत उस्मानिया का। ओटोमन एम्पायर को उर्दू में कहेंगे सल्तनत उस्मानिया। फ्रॉम 1453 से लेकर 1923 तक। तो ये मस्जिद इस्तंबुल में वाक़ है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर, ये बन चुकी है बहुत ज़्यादा मशहूर, मकबूल, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। टूरिस्ट का मतलब सयाह जो कि सैर करने आते हैं। ये मस्जिद सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश मुकाम बन चुकी है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको तमीर किया गया बिटवीन 1609 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, ठीक है। उस एरा में अहमद वन की हुकूमत थी, उसका रूल था, उसने तमीर जो है करवाई, ठीक है, उसने तमीर करवाया 1609 से 1616 तक की ड्यूरेशन में इसको तमीर किया गया। एज वॉज द कस्टम, उस दौर में, उस एरा में ये रिवाज था, ये कस्टम था कि जब भी कोई मॉस्क को तमीर किया जाता, कंस्ट्रक्ट किया जाता, तो जिस इंसान ने उसकी कंस्ट्रक्शन की होती थी वो उसकी जब डेथ हो जाती तो उसका टॉम्ब उसी मस्जिद में बना दिया जाता। ये उस एरा में, उस दौर में ये रिवाज था, कस्टम था, ठीक है, ट्रेडिशन थी उनकी, ये रवायात थी, वो ये सारा कुछ करते थे कि जब उनकी डेथ हो जाती उसके फाउंडर की, तो उसके अपने ही फाउंडर, उसके फाउंडर का जो टॉम्ब है वो वहाँ पर बना के उसको वहाँ पर दफन किया जाता था। एज वॉज द कस्टम दिस मॉस्क लाइक अदर मॉस्क, दूसरी मस्जिद की तरह इस मॉस्क में भी टाइम कंप्राइजेज अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, ठीक है, बानी का मकबरा था, ऑफ मदरसा, एक मदरसा था, एंड अ हॉस्पिक, और एक हॉस्पिक मीन मुसाफिर खाना, जो लोग दूर से आते थे वो वहाँ पर उनके लिए हॉस्पिक बनाया जाता था जहाँ पर वो स्टे कर सकते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, तमीर जो थी मस्जिद की, स्टार्टेड शुरू हो गई इन 1609 में। द रॉयल आर्किटेक्ट सदैफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इंचार्ज ऑफ प्रोजेक्ट। इस मस्जिद की तमीर जो है वो 1609 में शुरू हो गई, कर दी गई, ठीक है, और उसका जो चार्ज था, जो निगरान बनाया, सदैफर महमद आगा को बनाया गया। उस दौर का जो बादशाह था, जो मतलब वहाँ पर हुक्मरान था उसका, ठीक है, उसके रूलर ने सदैफर महमद आगा को इसका चार्ज दिया कि आपके अंडर ये काम है, ये आपने बनवाना है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, जो इफ्तिताही तकरीब थी वो 1616 में की गई।
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से द सुल्तान कैन नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ मॉस्क इन हिज लाइफ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि जो सुल्तान था वो अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल ना देख सका, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इन द रेन ऑफ द सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ द सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। तो फिर इसको जब मतलब पहले वाले बादशाह की डेथ के बाद सेकंड जो रूलर आया उसने मुस्तफ़ा वन ने उसने इसकी तमीर को कंप्लीट किया। इस मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। सुल्तान ने शाही माहिर तमीरात सदैफर महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान के मुकर्रर किया। इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद की गई। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका और ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में कंप्लीट की गई, मुकम्मल की गई। ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मॉस्क एंड बेजेंटाइन चर्च। स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं कि जो ब्लू मॉस्क थी ये तीन तरह की कंस्ट्रक्शन वाली, मतलब 3 तरह के मोनूमेंट्स थी, उनसे इम्प्रेस होकर बनाई गई। फर्स्ट वन था ऑटोमन मॉस्क, बेजेंटाइन चर्च और हाया सोफिया। ठीक है, इसको हाया सोफिया पढ़ना है, आपने जी को साइलेंट करना है। ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मॉस्क एंड बेजेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद जो है, दोनों मस्जिदें उस्मानिया और बाज़ंतीनी कलीसा, इसको आपने उर्दू में बाज़ंतीनी कलीसा पढ़ना है, कि फ़न तमीर की अक्कासी करती है। इन दोनों से इम्प्रेस होकर ब्लू मॉस्क का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। और हाया सोफिया अ मॉस्क, वन ऑफ द वंडर ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, वाज आल्सो केप्ट इन द व्यू एज अ मॉडल। लेकिन हाया सोफिया जो मॉस्क थी वो भी बड़ी फेमस मॉस्क है, उसके मॉडल को भी मद्देनज़र रखा गया था ब्लू मॉस्क को बनाते वक्त। मस्जिद हाया सोफिया जो मुस्लिम फ़न तमीर के अजूबा जात में से एक थी, को भी नमूना के तौर पर सामने रखा गया। ब्लू मॉस्क इवन टुडे, ब्लू मॉस्क आज के दिनों में भी इज कंसीडर्ड, समझी जाती है, अनमैच, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ही ना हो। इस स्प्लेंडर, अपनी शानो शौकत में, मजेसिटी, जाहो जलाल में खूबसूरती, दिलकशी, हुसन एंड साइज और कदो कामत में, नीली मस्जिद आज भी शानो शौकत, जाहो जलाल और कदो कामत में बेमिसाल समझी जाती है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये बेजेंटाइन चर्च है। ठीक है, ये हाया सूफिया मॉस्क है और ये ऑटोमन मॉस्क है। इन तीनों से इम्प्रेस होकर ब्लू मॉस्क के स्ट्रक्चर को बनाया गया। ठीक है, ये मैंने तीनों इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह हिस्ट्री में इसको तमीर किया गया था। ये बेजेंटाइन चर्च था, ये हाया सूफिया मॉस्क है और ये ऑटोमन मॉस्क है। इन तीनों के डिज़ाइन से इम्प्रेस होकर ब्लू मॉस्क को फाइनली सुल्तान अहमद मॉस्क को बना दिया गया। ठीक है, मैंने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा दी हैं, अब आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद से राइट करने हैं नोटबुक पे और मैं चेक कर लूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ नोन एज ब्लू मस्जिद। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि मैंने आज आपको रीडिंग करवाई है, उसकी रीडिंग में से निकल आने हैं, ये मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो क्यों कहा गया है मस्जिद को हम ब्लू मस्जिद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका इंटीरियर जो है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। ठीक है, जो कि उसके इंटीरियर को डेकोरेट करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद? ऑब्वियसली सदैफर महमद आगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद? ये भी आप लोगों ने खुद बताना है मुझे। तो ये तीनों आपकी नोटबुक पे राइट होने चाहिए और इसके अलावा आपने ट्रांसलेशन को लर्न करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।